बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब शाह है और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेटिना। पहले रेटिना पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रेटिना के दो लेयर्स हैं, ठीक है। एक उसमें ये है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है, जिसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करें, ऑलरेडी मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है, ये हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास लेयर है वो है न्यूरोसेंसरी लेयर, ठीक है। तो ये दो मेन लेयर्स हैं रेटिना के। आज हमारे टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे हैं सेल्स एंड लेयर्स, ठीक है। डिफरेंट सेल्स और लेयर जिसने रेटिना बनाया है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन सारे लेयर्स में फिर हम ये जो दो लेयर्स हैं इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेटिना की एक पिगमेंटरी लेयर है और उसके बाद जितने लेयर्स है वो बेसिकली 9 है, ठीक है। हमारे पास वो सेल्स जो हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने ये लेयर्स बनाए हैं, तो बेसिकली ये सेल्स हमारे पास उनमें आते हैं हमारे पास आते हैं पिगमेंटरी सेल्स, ठीक है। फिर आते हैं रिसेप्टर सेल्स, फिर आते हैं न्यूरोनल सेल्स और फिर आते हैं ग्लाइल सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं कि ये हमारे पास पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। देखें, हमारे पास आई बॉल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है स्क्लेरा, ठीक है। उसके बाद जो लेयर है वो है कोरॉइड, ठीक है। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं रेटिना। तो अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें तो हमारे आई बॉल के बेसिकली 3 लेयर हैं, ठीक है। स्क्लेरा पे हमने डिस्कशन की है ऑलरेडी, एक्सप्लेनेशन उस पे हमने की है। उसके बाद कोरॉइड पे हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रेटिना पे डिस्कशन की, ठीक है। और हमने रेटिना में प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि रेटिना के जो ये लेयर्स है बेसिकली ये इनमें अगर हम वो डिवाइड करें तो बेसिकली ये 2 लेयर्स हैं। एक आरपी है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और एक जो है वो न्यूरोसेंसरी लेयर है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेलुलर लेवल पे जाएं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं, तो ये जो न्यूरोसेंसरी लेयर है ये फर्दर 9 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये जो न्यूरोसेंसरी लेयर है ये फर्दर 9 लेयर्स में डिवाइड है। देखें, अब ये जो ब्लू कलर वाला है ये रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर वाला है ये हमारे पास न्यूरोसेंसरी लेयर है, ठीक है, जो नर्व इम्पल्सेस लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर है ये हमारे पास न्यूरोसेंसरी लेयर है और ये 9 लेयर्स में सेलुलर लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसकी एक छोटा सा स्ट्रक्चर ले ले, अगर मैं इसको बड़ा करके ले लूँ और इसको यहाँ पर कर लूँ, तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास है स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा के बाद फिर आता है कोरॉइड, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है ये जो इनरमोस्ट लेयर है रेटिना,
ठीक है, ये बेसिकली आई बॉल के 3 बड़े लेयर्स हैं। ठीक है, अब हम रेटिना को सेलुलर लेवल पे और माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रेटिना में हमारे पास जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है, पिगमेंटेड एपिथेलियम बेसिकली पिगमेंटेड एपिथेलियम रेटिना का आउटर मोस्ट लेयर है। देखें यहाँ पे, देखें ये रेटिना का जो है ये पिगमेंटेड एपिथेलियम है। ठीक है, ये जो यहाँ पे सेल्स हैं ये बेसिकली पिगमेंटेड एपिथेलियम है। ठीक है, तो ये इन पिगमेंटेड एपिथेलियम के सेल्स हैं जो हेक्सागोनल टाइप है और ये सिंगल सेलुलर एपिथेलियम है। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना है। ठीक है, आउटर साइड पे ये कोरॉइड के साथ अटैच है और इनर साइड पे ये न्यूरोसेंसरी रेटिना के साथ अटैच है। ठीक है, इसकी जो अटैचमेंट है वो कोरॉइड के साथ ज़्यादा टाइट है और न्यूरोसेंसरी लेयर के साथ इतना टाइट नहीं है, क्योंकि हमने एम्ब्रियोलॉजी में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब ये बनते हैं डायनीसिफलान से हमारे पास ये बनते हैं तो ये इस तरह ऑप्टिक कप होते हैं। ठीक है, ये इनर लेयर होता है और ये आउटर लेयर, तो ये बेसिकली 2 अलग लेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ ये इस तरह कंबाइन होते जाते हैं और ये ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि ये ऊपर वाला पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो हमारे पास सेंसरी लेयर होता है। ठीक है, ये हमारे पास सेंसरी लेयर है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो 2 लेयर्स थे। ठीक है, तो 2 लेयर्स आपस में डेवलपमेंट के बाद ये कंबाइन हो गए, तो ये इजीली डिटैच भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटैचमेंट को हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, इसकी डिटैचमेंट को हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये इतने टाइटली अटैच नहीं है। न्यूरो सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जो हैं ये इतने टाइट अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब ये देखें सेल्स को देखें, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के सेल्स को देखें, ये कोरॉइड के साथ स्ट्रांगली अटैच है। ठीक है, और न्यूरोसेंसरी लेयर के साथ लूजली अटैच। ठीक है, कोरॉइड के साथ ये जो इनका इंटरसेलुलर स्पेस है यहाँ पे टाइट जंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टाइट जंक्शंस है, ये जो ब्लैक है। ठीक है, इसका जो ये सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर डाटेज हैं, ये ब्लू कलर जो हैं ये मेलेनोसोम्स हैं। ठीक है, मेलेनोसोम जिसमें मेलेनिन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है। ठीक है, दूसरा जो लेयर है जो बनाता है, वो जो सेल्स बनाते हैं वो हमारे पास हैं, वो हमारे पास है रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, देखें रॉड्स हमारे पास रॉड शेप होगा इस तरह। ठीक है, और कोन जो है वो इस तरह कोन शेप होगा। ठीक है, रॉड में हमारे पास डिस्क होते हैं। ठीक है, कोन जो है कोन इस तरह नहीं होता, कोन के अंदर डिस्क नहीं होते, कोन इस तरह उसका जो वॉल होती है ये इसी तरह होता है। ठीक है, तो रॉड्स जो हमारे आईज में है, रॉड्स नंबर ऑफ रॉड्स ये 100 मिलियन ऑफ रॉड्स है हमारे आईज में। ठीक है, हमारे आईज में 100 मिलियन ऑफ रॉड्स है, 100 मिलियन ऑफ रॉड्स। ठीक है, और कॉन्स जो है, कॉन हमारे पास 6 to 7 मिलियन ऑफ कॉन्स है। ठीक है, रॉड्स नंबर ऑफ रॉड्स जो हैं ये हमारे आईज में ज़्यादा हैं। ठीक है, अब रॉड्स जो हैं बेसिकली ये रॉड्स नाइट विजन में काम करता है, अंधेरे में काम करता है। ठीक है,
क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स हैं जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं वो बेसिकली अंधेरे में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और इसकी जो हमें विजन होती है वो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट विजन हमें देता है। कॉन्स जो हैं वो हमें कलर्ड विजन देता है, कलर्ड, ठीक है। और बेसिकली ये हमें डे टाइम में विजन देता है, रॉड हमें नाइट में विजन देता है, ठीक है। अब कौन तब काम करेंगे जब लाइट हो, ठीक है, क्योंकि जब लाइट होती है तो हमें डिफरेंट चीज़ों के कलर्स का पता चलता है कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ठीक है। तो कौन रोशनी में काम करते हैं, ठीक है, और रॉड जो है वो अंधेरे में काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अंधेरे में हमें कलर्स का पता नहीं चलता, हमें सिर्फ शेप का, शेडो का पता चलता है, ठीक है। तो जब लोगों के किसी पेशेंट के आंखों में रॉड्स में मसला हो जाए तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस आती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये तो रात में काम करते हैं। तो रात में तो अगर इसमें मसला है तो फिर तो रात में काम नहीं करेंगे, फिर तो उसका विजन नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये रॉड्स जो हैं ये बेसिकली ये अंधेरे में काम करते हैं, ठीक है, और कॉन्स जो है ये लाइट में काम करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं लेयर्स में, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास एक लेयर जो है वो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना का आउटर मोस्ट लेयर है। और ये जो है आउटर साइड पे हमारे पास कोरॉइड के साथ अटैच है और इनर साइड पे न्यूरोसेंसरी लेयर के साथ अटैच है, ठीक है। अब देखें ये जो है ये हमारे पास फोटो रिसेप्टर लेयर है, रिसेप्टर लेयर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर लेयर, ठीक है। ये इसमें देखें अब ये जो हैं ये इसमें रॉड्स हैं जिसमें डिस्क है, ठीक है, और ये जो है ये इसमें ये रॉड्स हैं और ये जो है ये कॉन्स है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रॉड्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉन्स जो है ये कम होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बात की थी तो हम कहते थे कि रॉड्स जो हैं वो पेरिफेरल रेटिना में होते हैं। देखिए यहाँ पे रॉड्स जो हैं वो इस पेरिफेरल रेटिना में होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल रेटिना मतलब जिसमें हमारे पास फोविया हो और मैकुला हो, ठीक है। सेंट्रल रेटिना मतलब मैकुला, तो मैकुला में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स होते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल रेटिना में रॉड्स होते हैं, ठीक है। अब मैकुला के अलावा भी कॉन्स होते हैं, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन मैकुला में मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे आ जाएं तो ये हमारे पास फोटो रिसेप्टर लेयर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रॉड्स हैं, ठीक है, और कॉन्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा लेयर आता है तो वो हमारे पास आता है बाइपोलर सेल का, ठीक है। ये अगर हम यहाँ ले लें तो ये बाइपोलर सेल्स है, ठीक है। बाइपोलर सेल्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो रॉड्स के साइनेप्टिक टर्मिनल्स के साथ अटैच होते हैं। रॉड्स के साइनेप्टिक टर्मिनल को हम स्फेर्यूल्स कहते हैं इनको, ठीक है। रॉड के साइनेप्टिक टर्मिनल को हम स्फेर्यूल्स कहते हैं, ठीक है। कॉन के साइनेप्टिक टर्मिनल को हम पेडिकल कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो डेंड्राइट्स हैं बाइपोलर सेल्स के, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये वाले, ये स्फीरूल्स एंड पेडिकल्स ऑफ द रॉड एंड कोन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, बाइपोलर सेल के। और इसकी जो दूसरा एंड है, जो इसका दूसरा साइनेप्टिक वो टर्मिनल है, वो यहाँ पे दूसरा एक लेयर है, उसको हम गैंग्लियन सेल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो बाइपोलर सेल के डेंड्राइट्स जो हैं वो स्फीरूल और पेडिकल्स ऑफ द रॉड्स एंड कोन के साथ अटैच होते हैं, और इसके जो दूसरे टर्मिनल है साइनेप्टिक या एक्सॉन्स है, वो बेसिकली गैंग्लियन सेल लेयर के साइनेप्टिक टर्मिनल के साथ या डेंड्राइट्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब इन सब को अगर हमने एक सिंपल से फार्मूले में याद करना है ना, ठीक है, मतलब ये हमारे पास सारे जो वो हैं, तो इसको हम सिंपली ये नाम देते हैं, यहाँ पे नोट करें, आर बी जी, ठीक है। आर मतलब रिसेप्टर सेल्स, बी मतलब बाइपोलर सेल्स, एंड जी मतलब गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास ये छोटा सिंपल सा फार्मूला है कि रिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। यहाँ आरपी से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरपी है, ठीक है। फिर उसके बाद रिसेप्टर सेल्स हैं, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स जिसको हम कहते हैं, फिर बाइपोलर सेल्स हैं, ठीक है, और फिर गैंग्लियन सेल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सिंपल सा फार्मूला जिससे हम इनको याद करते हैं। ये बेसिकली मेन जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली वो है, ठीक है। अब देखें, हमने यहाँ पढ़ा था कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेल से ये बने होते। पिगमेंट्री सेल, पिगमेंट्री मतलब रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो आउटर साइड पे कोराइड के साथ अटैच है, और इनर साइड पे न्यूरोसेंसरी लेयर मतलब रॉड्स एंड कोन के साथ अटैच, ठीक है। दूसरा है हमारे पास रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। रिसेप्टर और न्यूरोनल सेल्स को ये कुछ बुक्स में एक समझा जाता है, कुछ बुक्स में डिफरेंट, ठीक है। तो रिसेप्टर सेल्स जो हैं या न्यूरोनल सेल्स जो हैं वो रॉड्स एंड कोन है, ठीक है, जो आरपी पिगमेंटेड एपिथेलियम के बाद आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हैं बाइपोलर सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बाइपोलर सेल्स आते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास गैंग्लियन सेल्स आते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह अरेंजमेंट है कि हम आरपी से अगर हम इस तरफ जाएं, ठीक है, रेडियली अगर हम जाएं तो ये हमारे पास आर बी जी, सिंपल इस फार्मूले में ये हमारे पास अरेंजमेंट आती है, ठीक है। पिगमेंटेड सेल के बाद रिसेप्टर सेल्स हैं, बाइपोलर सेल्स हैं और गैंग्लियन सेल्स हैं, और ये हम मतलब आउटर साइड से इनर साइड पे जा रहे हैं। देखें, ये आउटर साइड मतलब रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है, फिर उसके बाद रिसेप्टर सेल्स हैं, फिर उसके बाद बाइपोलर सेल्स हैं, फिर उसके बाद गैंग्लियन सेल्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये गैंग्लियन सेल्स हैं, और फिर यहाँ पे हमारे पास वेट्रियस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेट्रियस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम वेट्रियस की तरफ जब जाते हैं तो हम आउटर से इनर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आरबीजी की अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं ग्लायल सेल्स, ठीक है। तो ये एक हो गया आरबीजी प्लस दूसरा फार्मूला है
थोड़ा सा ये सेटिंग में मसला आ गया। अच्छा अच्छा, अब देखें, हमने बात की कि आरबीजी, रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल और गैंग्लियन सेल्स, ठीक है, हमने उसकी बात की, ठीक है। उसकी अरेंजमेंट रेटिना में इस तरह है, ठीक है। अब इसमें दूसरे सेल्स हैं, उनको हम कहते हैं हाई, HAI, हाई, हाई सेल्स, ठीक है। तो हाई सेल्स कहाँ होते हैं? हाई मतलब H का मतलब है हॉरिजेंटल सेल्स, ठीक है। हॉरिजेंटल सेल्स कहाँ पे अटैच होते हैं? तो हॉरिजेंटल सेल्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल सेल्स जो हैं ये यहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है। ये इनके साइनेप्टिक टर्मिनल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है हॉरिजेंटल सेल्स। और ये बेसिकली जिस तरह हमने कहा था कि लेटरल सिग्नल रेडियली हमारे पास सिग्नल जाते हैं फ्रॉम रॉड एंड कोन टूवर्ड बाइपोलर सेल्स एंड फ्रॉम बाइपोलर सेल्स टूवर्ड गैंग्लियन सेल्स, ये इस तरह रेडियल फ्लो है इम्पल्सिस की, ठीक है, फ्रॉम आउटर रेटिना टूवर्ड द इनर रेटिना। हॉरिजेंटल सेल्स जो हैं इसकी जो फ्लो है बेसिकली लेटरल डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर ये इस तरफ जाते हैं तो हॉरिजेंटल सेल्स की जो फ्लो है वो इस तरह है, ठीक है। तो ये हमारे पास है हॉरिजेंटल सेल्स, ठीक है। अब इसमें दूसरे टाइप के सेल्स आ जाते हैं हमारे पास, उसको हम कहते हैं एमाक्राइन सेल्स, ठीक है। वो हमारे पास है एमाक्राइन सेल्स। और हॉरिजेंटल सेल जिस तरह एट द साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ रॉड एंड कोन्स एंड बाइपोलर सेल्स ये यहाँ पे अटैच होते, इसी तरह हमारे पास एमाक्राइन सेल्स जो हैं ये यहाँ पे अटैच होते हैं एट द साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हॉरिजेंटल सेल्स, ये हमारे पास हॉरिजेंटल सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास एमाक्राइन सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गए एमाक्राइन सेल। हॉरिजेंटल सेल जो हैं वो कंबाइन होते हैं एट द साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ रॉड एंड कोन्स एंड बाइपोलर सेल्स, ठीक है। एमाक्राइन सेल जो है वो अटैच होते हैं एट द साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ गैंग्लियन सेल लेयर एंड बाइपोलर सेल्स, ठीक है। तीसरे जो सेल्स हैं उसको हम कहते हैं इंटरकनेक्टिंग सेल्स, ठीक है। अब इंटरकनेक्टिंग सेल्स कहाँ होते हैं? देखिए यहाँ पे हमारे पास इंटरकनेक्टिंग सेल्स जो हैं अच्छा देखें, हमारे पास इंटरकनेक्टिंग सेल्स जो हैं वो यहाँ पे ये एक साइनेप्टिक प्लेक्सेस हैं, साइनेप्टिक टर्मिनल्स, और ये दूसरे हैं, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टिंग सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटरकनेक्टिंग सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटरकनेक्टिंग सेल्स है, ठीक है। तो इसकी अरेंजमेंट इस तरह है। अब ये हमारे पास जिस तरह आरबीजी का अरेंजमेंट था, रिसेप्टर सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स और फिर गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हाई सेल्स हैं जिसमें हॉरिजेंटल सेल्स हैं, एमाक्राइन सेल्स हैं और इंटरकनेक्टिंग सेल्स हैं, ठीक है। इनके हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग इनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट जो है इनका वो इस तरह है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाई सेल्स हैं, ठीक है। अब इसमें तीसरा एक वो आ जाता है और उसको हम कहते हैं मैम सेल्स, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए, आसानी के लिए ये एक तरीका है, ठीक है। अब देखें ये जो इसकी जो ये डायरेक्शन है ना, ये रेडियल डायरेक्शन, अगर हम आई बॉल में बात करें
तो वहाँ पे हम इस तरह यहाँ पे देखें, फ्रॉम द आउटर रेटिना टूवर्ड द इनर रेटिना, ठीक है, क्योंकि रॉड एंड कॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर के साथ अटैच हैं, ठीक है, वो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के साथ अटैच हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो उनमें ब्लीचिंग रिएक्शंस होते हैं, वो ब्लीचिंग रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से ये जो सिग्नल्स आते हैं वो आउटर रेटिना से इनर रेटिना की तरफ आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसी तरह रेडियल फ्लो है इम्पल्सिस की, ठीक है। तो ये हमारे पास आरबीजी सेल्स की कलेक्शन है, ये डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह हमारे पास आते हैं और ये यहाँ से नर्व्स जो हैं इम्पल्सिस वो ब्रेन की तरफ नर्व फाइबर लेयर एक्सॉन्स के ज़रिए ये ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और इस फ्लो को हम कहते हैं रेडियल फ्लो, ठीक है। अब हमारे पास हो गए यहाँ पे आरबीजी अरेंजमेंट हो गई, रिसेप्टर सेल्स, उसके बाद बाइपोलर सेल्स और उसके बाद गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमने हाई सेल्स की बात की जो हैं इंटरकनेक्टेड सेल्स हैं। उनमें पहले हमारे पास हॉरिजेंटल सेल्स थे, ठीक है, जो एट द साइनेप्टिक टर्मिनल्स ऑफ रॉड एंड कॉन्स एंड बाइपोलर्स वहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है। फिर हमने एमाक्राइन सेल्स की बात की जो गैंग्लियन सेल्स और बाइपोलर सेल्स के साइनेप्टिक टर्मिनल के साथ दोनों को इन्होंने अटैच किया होता है, दोनों को इन्होंने कंबाइन किया होता है, ठीक है। तो ये जो इसकी फ़्लो है, इसकी फ़्लो बेसिकली लेटरल फ़्लो है, ठीक है, ये रेडियल फ़्लो नहीं है, ये बेसिकली लेटरल फ़्लो है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं मैम सेल्स, ठीक है। मैम में पहला जो एम है मोलर सेल्स, ठीक है। मोलर सेल्स जो हैं बेसिकली मोलर सेल्स कहाँ पे होते हैं, देखें हमारे पास जो मोलर सेल्स हैं वो हमारे पास ऐसे होते हैं, यहाँ पे इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पे इनका न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये इस तरह आते हैं, ये इस तरह आते हैं और यहाँ पे इसने यहाँ पे जंक्शंस बनाए हैं, प्लेक्सिस बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने प्लेक्सिस बनाए हैं, ठीक है। और ये इस तरह आते हैं, इसका जो दूसरा एंड होता है वो ऐसे जाता है और वो यहाँ पे आता है, वो बिल्कुल इनर रेटिना की तरफ आ जाता है और वो नर्व फाइबर लेयर से भी इनर की तरफ आ जाता है, मतलब विट्रियस की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे आ जाते हैं और ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। ये मोलर सेल्स यहाँ पे आ जाते ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये बोर्ड पे ज़्यादा क्लियर हो जाता लेकिन चूंकि ऑनलाइन लेक्चर्स है तो इसीलिए, अच्छा ये हमारे पास मोलर सेल्स हैं, ठीक है। तो इसने एक यहाँ पे एक दूसरा लेयर बनाया है और उस लेयर को हम कहते हैं इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बेसिकली मोलर सेल्स हैं, ठीक है, ये मोलर सेल्स ऐसे आए हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो तीसरा वो था फार्मूला उसमें मैम, तो मैम में मोलर सेल्स हैं, बेसिकली ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे ये जो
एरिया हैं यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो रिलीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ केमिकल्स की, वो ये उसको रोकते हैं कि ये आउटर रेटिना से इन साइड ऑफ द रेटिना ना आए। ठीक है। दूसरा, ये इनको एक सपोर्ट देता है रॉड एंड कोन्स को। ठीक है, ताकि वो अपने पोजीशन पे रहें। ठीक है, ताकि वो अपने पोजीशन पे रहें और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहें। ठीक है, तो ये हमारे पास मुलर सेल्स है। अब देखें, जिस तरह हमने बात की थी कि हमारे पास 10 लेयर्स है रेटिना की। ठीक है, हमने बात की थी कि हमारे पास रेटिना की जो है वो 10 लेयर्स हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है। ठीक है, दूसरा पोर्शन जो है वो ये हो गया जो रिसेप्टर लेयर है। ठीक है, या न्यूरोसेंसरी लेयर है। ठीक है, तीसरा जो है ये एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये इसने ऐसा एक मेम्ब्रेन बनाया होता है ये मोलर सेल्स के जंक्शंस ने, और इसको हम कहते हैं आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले हमारे पास है आर पी ई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फोटो रिसेप्टर लेयर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास तीसरा लेयर आता है आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो मुलर सेल्स के उन प्लेक्सिस ने बनाया है, जो रॉड एंड कोन्स को अपने पोजीशन पे रखता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियस ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास रॉड एंड कोन्स के न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ लेयर, और इसको हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर लेयर। ठीक है, चूंकि ये आउटर साइड पे है, ये न्यूक्लियस सब का जो वो है ये सब आउटर साइड पे है, तो इसको हम आउटर न्यूक्लियर लेयर कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ये प्लेक्सिस वाला लेयर। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें ये, तो ये हमारे पास है फिफ्थ लेयर। ठीक है, अगर यहाँ हम थोड़ा सा क्लियर करें तो ये हमारे पास है फिफ्थ लेयर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं आउटर प्लेक्सिस ना, तो ये प्लेक्सिस से आए तो प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, ये प्लेक्सिस हैं बाइपोलर सेल्स के और रिसेप्टर सेल्स के, जो रॉड्स एंड कोन्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक दूसरा लेयर आता है जो न्यूक्लियस है जिसमें सब, और उसको हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर, क्योंकि एक तो आउटर न्यूक्लियर लेयर था ना, तो इसको हम इनर न्यूक्लियर लेयर कहते हैं, और ये 6 नंबर लेयर हैं। ठीक है, ये इनर न्यूक्लियर लेयर। ठीक है, ये हमारे पास ये एक था फोर्थ नंबर जो था वो आउटर न्यूक्लियर लेयर था। ठीक है, ये न्यूक्लियर लेयर जो है आउटर साइड पे है, तो ये जो न्यूक्लियर लेयर है ये इनर साइड पे है। ठीक है, इसीलिए इसको हम इनर न्यूक्लियर लेयर कहते हैं। फिर इसके बाद एक दूसरे प्लेक्सिस वाला लेयर फिर आता है, जैसे यहाँ पे बाइपोलर सेल्स और रिसेप्टर सेल्स के साइनेप्टिक टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ अटैच थे, इसी तरह बाइपोलर के दूसरे जो टर्मिनल्स हैं वो गेंग्लियन सेल लेयर के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर हो गया। ठीक है, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, ये हमारे पास इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं गेंग्लियंस का लेयर। ठीक है, तो गेंग्लियन के लेयर को हम कहते हैं गेंग्लियन सेल लेयर। ये हमारे पास गेंग्लियन सेल लेयर। ठीक है, ये हमारे पास 8 लेयर है। उसके बाद फिर गेंग्लियंस के जो एक्सॉन्स चले होते हैं
ठीक है, ये देखें इस तरफ, ये जो बिल्कुल ऑप्टिक नर्व में एक्सॉन्स जाते हैं जिसकी हमने अक्सर बात की है, ये जो इसके एक्सॉन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये एक्सॉन्स जो हैं इसको हम एक अलग लेयर का नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, क्योंकि ये नर्व फाइबर्स हैं जो गेंगलियान से निकल गए हैं और बिल्कुल ऑप्टिक नर्व में चले गए हैं। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े एक्सॉन्स हैं। फाइनल जो लेयर आता है जो ऐसे एक मेम्ब्रेन टाइप होता है, ये मेम्ब्रेन जो होता है इसको हम कहते हैं इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन और ये 10th लेयर है। ठीक है, ये हमारे पास 10th लेयर है, इसको हम कहते हैं इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर हम सेल्स और लेयर्स के बात करें तो हमारे पास बेसिकली 10 लेयर्स हैं। ठीक है, और उनमें जो सेल्स अरेंजमेंट है जिन सेल्स की, तो वो 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक है आरबीजी, एक है हाई सेल्स और एक है मेम सेल्स। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए अरेंजमेंट इसकी। ठीक है, और इनमें ये सेल्स जो हैं, सेल्स का क्या फंक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज़ पे रोशनी डालें कि मैकुला में हमारे पास कैसे अरेंजमेंट इसकी है और ऑप्टिक डिस्प्ले कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वो ड्रा कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी जो है वो है, ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो है आरपी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आरपी है, ये देखें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आरपी है हमारे पास। ठीक है, अब मैकुला पे क्या होता है देखें, आरपी के बाद फिर हम कहते हैं कि रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास रॉड्स एंड कॉन्स है, तो वहाँ पे फिर उसके बाद हम कहते हैं कि बाइपोलर सेल लेयर है, फिर हम कहते हैं कि गेंगलियन सेल लेयर है। ठीक है, ठीक है, तो मैकुला पे जो हैं ये बेसिकली मैकुला पे ये लेयर्स जो हैं बेसिक, ये बाइपोलर और गेंगलियन मैकुला पे ये साइड पे हो चुके होते हैं, और यहाँ पे स्पेशली फोविया में, फोवियल रीजन में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स होते हैं। ठीक है, फोविया पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स होते हैं। ठीक है, ताकि शार्पेस्ट विजन हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेयर्स होते हैं ना, बेसिकली ये लेयर जो हैं ये इस तरह साइड पे हो चुके हैं, और यहाँ पे जो दूसरे लेयर्स होते हैं वो भी साइड पे हो चुके हैं, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो इस तरह होते हैं ना फोविया, वहाँ पे बिल्कुल कॉन्स होते हैं, और इसीलिए कॉन्स जो है हमें शार्पेस्ट विजन देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मैकुला है। ठीक है, तो मैकुला जो है वो यहाँ पे सपोज़ अगर हम इसको मैकुला लें, यहाँ पे अगर हम दूसरा आई बॉल स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखें
ठीक है। यहाँ पे ये सपोज हमारे पास ऑप्टिक डिस्क हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास कॉर्निया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल पोस्टीरियर पोल पे हमारे पास ये मैकुला है, ठीक है। अब मैकुला में एक डिप्रेशन होता है और उस डिप्रेशन को हम फोविया कहते हैं, ठीक है। ऐसा एक डिप्रेशन होता है और उसको हम फोविया कहते हैं, ठीक है। तो मैकुला पे शार्पेस्ट विजुअल एक्विटी क्यों होती हैं? क्योंकि जब रेज बिल्कुल सेंट्रल पे आते हैं ऐसे, ठीक है, जब इस तरह रेज आते हैं तो फोविया पे पड़ते हैं। और यहाँ पे जिस तरह हमने बात की यहाँ पे कि सिर्फ कॉन्स होते हैं और कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मल्टीपल रॉड्स जो हैं वो बाइपोलर सेल या गेंगलियन के साथ अटैच होते हैं, लेकिन मैकुला में कॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो 1:1 है टू द गेंगलियन सेल एंड बाइपोलर सेल्स, ठीक है। वो 1:1 है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये सारे कॉन्स हैं, तो वो 1:1 अरेंजमेंट है, इसी वजह से यहाँ पे शार्पेस्ट विजुअल एक्विटी होती हैं, ठीक है। तो ये अब देखें, अब हमारे पास ये 2 आइज़ है, ठीक है, ये नोज़ है और ये दूसरी आई है, ठीक है, ये दूसरी आई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉर्निया है, यहाँ पे ये कॉर्निया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इससे ऑप्टिक नर्व निकलेंगे, यहाँ पे इससे निकलेंगे, ठीक है, और वो यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक बनाता है, यहाँ पे वो ऑप्टिक कियाज़मा से वापस जाता है, ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हमारे पास मैकुला है, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइट पड़ती हैं वो बेसिकली बिल्कुल फोविया पे पड़ती हैं, जो सेंट्रल रेज होती हैं वो, जिसको हम शार्पेस्ट विजुअल एक्विटी कहते हैं, वो यहाँ ऐसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसे रेज आते हैं तो हमने पहले भी बात की है कि मैकुला जो है वो लेटरल साइड पे है। बेसिकली मैकुला इज़ द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल, लेकिन ऑप्टिक नर्व जो है वो मीडियल साइड पे है, तो मैकुला उसके लेटरल साइड पे है, ठीक है। तो ये हमें शार्पेस्ट विजुअल एक्विटी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेल्स की अरेंजमेंट थी, मुख्तलिफ सेल्स के, और ये हमारे लेयर्स थे, मुख्तलिफ लेयर। जिस तरह देखें यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं, यहाँ पे सिग्नल्स लेके जाते हैं सारे जो नर्व फाइबर्स हैं, और यहाँ पे ऐसे ये सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, ये ब्रेन की तरफ ऐसे सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, फिर न्यूरोसेंसरी रेटिना, न्यूरोसेंसरी में फिर फर्दर 9 लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ सेल्स से बने हैं, ठीक है। और वो सेल्स क्या फंक्शन करते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उनमें मुख्तलिफ उसके वो फ़ोटो ट्रांसडक्शन और वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि रॉड्स में जो विजुअल पिगमेंट्स है रोडोप्सिन, और कॉन्स में जो विजुअल पिगमेंट है फोटोप्सिन, इसकी सारी हम वो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज के लेक्चर के लिए ये सेल्स के लेयर्स और अरेंजमेंट जो है ये काफ़ी है, ठीक है।